वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे गुरुद्वारा साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश के गांव जिसका नाम बेटमा है वहां पर है। इस गुरुद्वारा साहब का नाम है चरण पादुका। जैसे कि पादुका नाम से ही स्पष्ट है कि इस गुरुद्वारा साहब में श्री गुरु नानक पातशाह जी के चरणों की पादुका सुशोभित है। कहते हैं गुरु नानक जी यहाँ पर अपनी दूसरी यात्रा के दौरान पहुंचे थे। इस नगर में पहुंचते ही लोगों ने गुरु साहब का बहुत आदर सम्मान किया। उस वक्त इस गांव के लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत लाचार नजर आ रहे थे। गुरु साहब ने उन्हें देखकर ही अंदाजा लगा लिया कि इन्हें कोई डर सता रहा है, ये जरूर कोई मुसीबत में है। गुरु जी वहां पर बैठे। सबसे पहले तो उन्होंने भाई मर्दाना जी को पास में बिठाकर कीर्तन किया और नगर के लोगों को गुरुबानी कीर्तन सुनाया। गांव वालों ने कहा कि महाराज, आपकी मधुर वाणी ने हमारे मन को सुकून दिया है। गुरु साहब ने कहा कि यह वाणी उस परमात्मा से जोड़ती है, वह परमात्मा जो हम सबके भीतर है, इसलिए मन इसे सुनकर शांत हो जाता है। तो गांव वालों ने कहा, गुरुजी, जैसे हमारे मन शांत किए हैं, कृपा करें इन भील जात वालों के मन को भी शांत करें। गुरु साहब ने पूछा कि कौन है वो? गांव वालों ने डरते हुए कहा, गुरुजी, वह भील जाति वाले लुटेरे हैं, उन्होंने आतंक मचा रखा है। जब भी यहाँ आते हैं हमें मारते हैं और लूटपाट करते हैं। गुरु साहब ने कहा, आप चिंता मत करें, वह भी इंसान ही है, अगर मालिक ने चाहा तो वह आपको दोबारा कष्ट नहीं देंगे। तो जब संध्या हुई तो गुरु साहब ने फिर कीर्तन करना आरंभ किया। मर्दाना रबाब बजा रहा था, गुरु साहब शब्द गायन कर रहे थे। तो उस वक्त भील जाति के लोग आए, तो जो लोग गुरु जी के पास बैठे थे वो डर गए। गुरु साहब ने उन्हें निडर रहने के लिए कहा और भीलों से कहा कि आओ भाई, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैंने सुना है तुम चोरी करते हो, इनको लूटते हो, मगर ऐ भीलो, जो तुम्हारे घर को रोज लूटता है, कभी उसके बारे में भी तुमने सोचा है? भीलों ने कहा, ऐ बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? हम सबको लूटते हैं, हमें कोई नहीं लूट सकता, हमारे घर सुरक्षित है। गुरु साहब ने शब्द गायन किया कि एक नगरी पंच चोर बसी अले, बरचत चोरी भावे। गुरु साहब ने कहा कि एक चोर नहीं बल्कि पांच चोर तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं और तुम्हें पता तक नहीं। गुरु साहब ने फरमाया कि मैं तुम्हारे अंदर की बात कर रहा हूँ, जो घर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन की बात कर रहा हूँ, जहां तुम दिन रात तड़पते हो, डरते हो। मरने का डर है, पकड़े जाने का डर है, लूट के पैसों से दुख न लग जाए इसका डर है। और सबसे बड़ा डर उस वक्त पैदा होगा जब तुम्हारे ऊपर इन गरीबों जैसा वक्त आएगा। पर उस वक्त आप लोग चाहकर भी वो पल, पैसे, सुकून वापस न कर पाओगे जो इनसे छीन कर तुमने खाया है। गुरु साहब ने कहा कि तुम इनको क्या लूटोगे? तुम्हें तो रोज लालच, मोह, क्रोध अंदर से लूट रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारे अच्छे गुण चोरी होते जा रहे हैं और तुम कंगाल होते चले जा रहे हो। तुमसे बड़े कंगाल शायद ही मैंने देखे। गुरु साहब की बातें इतनी तीखी और सीधी थी कि सीधे मन में जा रही थी। वह मन ही मन शर्मिंदा हो रहे थे। तो उन्होंने कहा, गुरुजी, हमें क्षमा कर दीजिए, आज तक हमें किसी ने समझाया ही नहीं कि ये सब करना गलत है। आज हमें पता चला कि ये कोई अच्छा काम नहीं बल्कि बुरा काम है। उनमें से एक ने कहा कि गुरुजी, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से? गुरु साहब ने कहा, मेहनत करके खाओ। गुरु साहब ने एक और शब्द गायन किया, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछान से। गुरु साहब ने कहा कि जीवन का सही रास्ता तो उसी ने जाना है जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत की कमाई हुई रोटी खाई है। और अगर जीवन का सही आनंद लेना है तो लोगों से छीन कर खाना छोड़ दो
और मेहनत की कमाई हुई रोटी में से बांट कर खाना सीखो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। इस जैसा आनंद तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। गुरु साहब के साथ काफी लंबी विचार के बाद वह भील जाति के लोग गुरु के वचनों से बदल गए और रोज गुरु जी के पास आकर बैठते और धीरे धीरे उनके मन बदलकर सतनाम के साथ जुड़ गए। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम मेहनत करना चाहते हैं मगर हम क्या करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं। तो गुरु साहब ने कहा कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि क्या करना है। तो गुरु साहब ने वहां के लोगों को खेती करना सिखाया, धान लगाना सिखाया और मेहनत की कमाई करना बताया। संगत जी, आज भी वहां गुरुद्वारा चरण पादुका के सामने की जमीन गुरुद्वारा साहब के नाम पर है, यानी गुरु नानक जी के नाम पर है, जहां पर आज भी खेती होती है और गुरु साहब के गुणगान गाए जाते हैं। संगत जी, इसके पास ही कुछ दूरी पर एक और गुरुद्वारा साहब है इसी गांव में, जिसका नाम है गुरुद्वारा बौली साहब, जिसे बावड़ी साहब भी कहते हैं। सतगुरु नानक जी ने इस नगर की 2 मुश्किलें तो आसान कर दी थी, लेकिन गांव वालों ने गुरु जी के समक्ष एक और मुश्किल रखी। गांव वालों ने कहा कि गुरु जी, अगर हो सके तो हमारी एक और परेशानी हल करें। हमारे गांव में पीने वाले पानी की बहुत समस्या है। हमें साफ पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। खेती के लिए, घर के कामों के लिए तो पानी मिल जाता है, वो खारा है। इस पानी को साफ करके हम पी भी लेते हैं, आपने भी पिया है, लेकिन इस गांव में यदि साफ पानी मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। तो गुरुजी ने कहा कि जरूर। तो संगत जी, इस जगह जहां ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, इसी जगह गुरु साहब जी ने एक कुआं खुदवाया बावड़ी के रूप में, जिसमें से मीठा पानी मिला, जो आज भी मीठा है। संगत जी, आपको शायद हैरानी हो, मगर आज भी इस गांव के आसपास खारा पानी है, मगर इस जगह पर मीठा पानी मिलता है। और दूसरी बात, इस कुएं का पानी आज भी 30 फुट पर मिल जाता है, जबकि इसके पास के इलाकों में 200 से 400 फीट नीचे जाकर साफ पानी मिलता है। तो संगत जी, श्री गुरु नानक जी ने यहाँ इस गांव में अपने चरण डालकर इनके मन को शीतल किया, वहीं इस बौली साहब को बनाकर इनके तन को भी शीतल किया, इनके लिए मीठा पानी मुहैया करवाया। तो संगत जी, ये थे 2 गुरुद्वारा साहिब, एक है चरण पादुका साहिब, दूसरा है बौली साहब। कहते हैं गुरु साहब यहाँ काफी दिन रुके और यहाँ पर सच का उपदेश देकर जीने की सही राह बताकर आगे बढ़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे बाबा